एक सुनसान पहाड़ी रिजॉर्ट था जहां बारिश की तेज आवाज हर तरफ गूंज रही थी। रात गहरी हो चुकी थी और अचानक पूरे रिजॉर्ट की बिजली चली गई। उसी रिजॉर्ट के एक कमरे में आरव और मीरा फंसे हुए थे। दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था और फोन में भी नेटवर्क नहीं था। शुरू में दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी क्योंकि वो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। आरव अपने दोस्त के साथ आया था और मीरा अपने ऑफिस ट्रिप पर, लेकिन हालात ने दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया था। मीरा घबराई हुई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। अगर कोई सुबह तक नहीं आया तो? आरव ने खुद को शांत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं ना। हालांकि उसके अंदर भी डर था, लेकिन उसने मीरा को संभालना ज्यादा जरूरी समझा। बारिश और तेज हो गई। बिजली की कड़क से मीरा डरकर आरव के पास आ गई। उसने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने भी उसका हाथ कसकर थाम लिया। डरो मत, मैं हूं। उस स्पर्श में एक अजीब सा भरोसा था जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। ठंड बढ़ने लगी थी। कमरे में सिर्फ एक कंबल था। दोनों एक कोने में बैठ गए और कंबल ओढ़ लिया। पहले दूरी थी, फिर धीरे धीरे वो दूरी भी खत्म हो गई। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत रहते हो क्या? आरव हल्का सा हंसा, नहीं, बस आज मजबूरी है। दोनों हंस पड़े। उस हंसी ने डर को थोड़ा कम कर दिया। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। मीरा ने बताया कि वो हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, अपने लिए कभी नहीं सोचा। आरव ने बताया कि उसने प्यार किया था, लेकिन उसे धोखा मिला। तब से उसने किसी को दिल के करीब नहीं आने दिया। मीरा ने उसकी तरफ देखा। हर कोई एक जैसा नहीं होता। आरव ने उसकी आंखों में देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा हो। रात और गहरी होती गई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक मीरा रोने लगी। आरव घबरा गया। क्या हुआ? मीरा बोली, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और अकेलेपन से भी। आरव ने बिना कुछ कहे उसे अपने पास खींच लिया। मीरा उसके सीने से लग गई। उस पल में न कोई झिझक थी, न कोई दूरी। बस दो दिल थे जो एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। कुछ देर बाद दोनों खामोश हो गए, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ था। मीरा ने धीरे से कहा, अगर हम यहाँ से निकल गए तो क्या हम फिर मिलेंगे? आरव ने बिना सोचे कहा, अगर किस्मत ने हमें यहाँ मिलाया है तो बाहर भी जरूर मिलाएगी। मीरा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक उम्मीद थी। सुबह होने लगी। बारिश रुक चुकी थी। बाहर से लोगों की आवाजें आने लगी। दरवाजा खुला और दोनों आजाद हो गए। लेकिन बाहर की दुनिया वैसी नहीं लग रही थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। मीरा जाने लगी, फिर रुक गई। क्या ये बस एक रात थी? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये हमारी कहानी की शुरुआत थी। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और अलग हो गए। दिन बीतने लगे। शुरू में कॉल, फिर मैसेज, फिर हर दिन की आदत बन गई। दूरी थी, लेकिन दिल पास थे। कुछ महीनों बाद आरव ने मीरा को उसी रिजॉर्ट में बुलाया। इस बार दरवाजा खुला था, रोशनी थी, लेकिन एहसास वही था। आरव ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, उस रात हम मजबूरी में साथ थे। आज मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी। दोनों गले लग गए। बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं, खूबसूरत लग रही थी। वो कमरा जो कभी कैद था, अब उनकी मोहब्बत की शुरुआत बन चुका था। उनकी कहानी ये सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम मजबूरी में रुकते हैं, लेकिन वहीं हमें अपना सबसे खास इंसान मिल जाता है। और सच्चा प्यार अक्सर वहीं जन्म लेता है जहां हम उसे ढूंढ भी नहीं रहे होते। रिजॉर्ट वाली उस रात के बाद आरव और मीरा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब दोनों सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की आदत बन चुके थे। हर सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू होती और रात मिस यू पर खत्म होती। दूरी जरूर थी, लेकिन दिलों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। कुछ महीनों बाद जब दोनों फिर उसी रिजॉर्ट में मिले तो ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। वही कमरा, वही खिड़की, वही बारिश, लेकिन इस बार डर नहीं, सिर्फ प्यार था। आरव ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, उस रात हमने एक दूसरे को संभाला था। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। मीरा की आंखें भर आईं। मैं तो उस रात से ही तुम्हारी हो चुकी हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लग गए। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक नया मोड़ जरूर आता है। कुछ दिनों बाद मीरा के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उनके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि आरव उतना अमीर नहीं था जितना वो चाहते थे। मीरा पर दबाव डाला जाने लगा, ये प्यार व्यार सब बेकार है, तुम्हें अपने स्टेटस के हिसाब से शादी करनी होगी। मीरा टूटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आरव को सब सच बता दिया। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुश रहोगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मीरा ने गुस्से में कहा, तुम हमेशा भागने की बात क्यों करते हो? इस बार हम लड़ेंगे अपने प्यार के लिए। आरव उसकी आंखों में देखता रह गया।
पहली बार किसी ने उसके लिए इतनी मजबूती से खड़े होने की बात की थी। दोनों ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। लेकिन हालात आसान नहीं थे। मीरा के घर वालों ने उसका फ़ोन छीन लिया, उसे बाहर जाने से रोक दिया। कई दिनों तक आरव का उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। आरव फिर से उसी रिजॉर्ट पहुंचा, उसी कमरे में बैठा जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या सच में सब खत्म हो गया? उधर मीरा भी अपने कमरे में कैद थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके दिल में आरव था। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और घर से निकल गई। वो सीधा उसी रिजॉर्ट पहुंची। बारिश हो रही थी जैसे उस रात हुई थी। आरव वहीं बैठा था, खामोश। तभी दरवाजा खुला। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। मीरा सामने खड़ी थी, भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन आंखों में वही प्यार। आरव दौड़कर उसके पास गया। तुम यहाँ कैसे? मीरा ने सांस लेते हुए कहा। इस बार कोई दरवाजा मुझे नहीं रोक पाया। दोनों गले लग गए। उस पल में सारे दर्द, सारी दूरियां खत्म हो गई। आरव ने कहा, अब क्या करेंगे? मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे साथ में। अगले दिन दोनों ने मीरा के घर जाकर बात करने का फैसला किया। शुरू में बहुत विरोध हुआ, बहुत गुस्सा, लेकिन इस बार मीरा चुप नहीं रही। उसने साफ कहा, अगर मैं किसी के साथ खुश रह सकती हूँ तो वो सिर्फ आरव है। आरव ने भी पूरे सम्मान के साथ कहा, मेरे पास पैसा कम है, लेकिन मैं आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। उनकी सच्चाई और हिम्मत धीरे धीरे असर करने लगी। कुछ समय बाद मीरा के घर वालों ने उनकी मोहब्बत को समझ लिया। आखिरकार उन्हें मंजूरी मिल गई। कुछ महीनों बाद उसी रिजॉर्ट में, उसी कमरे के पास जहां कभी वो कैद हुए थे, आज उनकी शादी हो रही थी। वही बारिश, वही जगह, लेकिन इस बार सब कुछ आज़ाद था। आरव ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, उस रात अगर हम उस कमरे में बंद नहीं होते तो शायद हम कभी इतने करीब नहीं आते। मीरा मुस्कुराई। कभी कभी जिंदगी हमें रोककर सही इंसान से मिलाती है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन उनका प्यार हमेशा चलता रहेगा। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल से लड़कर साथ रहने का नाम होता है। और जब दो दिल सच में एक हो जाते हैं तो हर बंद दरवाज़ा एक दिन खुल ही जाता है। शादी के बाद आरव और मीरा की जिंदगी किसी सपने जैसी लगने लगी थी। वही रिजॉर्ट जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, अब उनकी नई जिंदगी का गवाह बन चुका था। दोनों ने शहर में एक छोटा सा घर लिया। घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार बहुत बड़ा था। सुबह साथ चाय पीना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, एक दूसरे को छेड़ना, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। आरव अपने काम में जुट गया और मीरा ने भी अपनी नई नौकरी शुरू कर दी। धीरे धीरे जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। कुछ महीनों बाद आरव का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। कर्ज बढ़ने लगा, घर के खर्चे संभालना मुश्किल होने लगा। आरव अंदर से टूटने लगा, लेकिन उसने मीरा को कुछ नहीं बताया। वो हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों की थकान सब बता देती थी। एक दिन मीरा ने उसे चुपचाप बैठा देखा। क्या हुआ आरव, तुम पहले जैसे नहीं रहे? आरव ने बात टाल दी। कुछ नहीं, बस काम का तनाव है। लेकिन मीरा समझ चुकी थी। उसने खुद पता लगाया और सच्चाई सामने आ गई। वो गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेले क्यों झेल रहे थे? हमने साथ जीने की कसम खाई थी ना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मीरा मुस्कुराई। परेशानी तब होती है जब हम साथ नहीं होते, जब साथ है तो हर मुश्किल आसान है। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर हालात का सामना करना शुरू किया। मीरा ने अपनी सेविंग्स लगा दी, आरव ने और मेहनत शुरू कर दी। दिन रात की मेहनत, कई त्याग, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, लेकिन जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। एक दिन मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। जांच के बाद पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी है। ये खबर सुनकर आरव की दुनिया हिल गई। जिस लड़की के लिए उसने हर मुश्किल झेली थी, आज वही सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। मीरा हॉस्पिटल के बेड पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, डरना मत, हम ये भी जीत जाएंगे। आरव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इलाज शुरू हुआ। कई महीने हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयाँ, दर्द, लेकिन आरव हर पल उसके साथ रहा। वो उसे हंसाने की कोशिश करता, पुरानी बातें याद दिलाता, उसी रिजॉर्ट की कहानियाँ सुनाता जहाँ उनकी मोहब्बत शुरू हुई थी। एक दिन मीरा ने धीरे से कहा, अगर उस रात हम उस कमरे में बंद नहीं होते तो शायद मैं कभी इतना सच्चा प्यार महसूस नहीं कर पाती। आरव ने उसके माथे को चूमा, और अगर तुम नहीं मिलती तो मैं कभी जीना नहीं सीख पाता। समय बीतता गया, इलाज का असर दिखने लगा। धीरे धीरे मीरा ठीक होने लगी। वो दिन आया जब डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल चुका है। आरव ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा मुस्कुरा रही थी। देखा, हम जीत गए। कुछ महीनों बाद दोनों फिर उसी रिजॉर्ट गए।
वही कमरा जहाँ सब शुरू हुआ था। इस बार दरवाज़ा खुला था, रोशनी थी और दिलों में सुकून था। आरव ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, इस कमरे ने हमें मिलाया, पर हमारी मोहब्बत ने हमें हर मुश्किल से निकाला। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई भी दरवाज़ा हमें कभी अलग नहीं कर सकता। दोनों खिड़की के पास खड़े बारिश देख रहे थे। वही बारिश जो कभी डर बनकर आई थी, आज खुशियों की गवाही दे रही थी। उनकी कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी कि सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे वक्त में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर दर्द, हर संघर्ष और हर आंधी में एक दूसरे का हाथ थामे रहने का नाम होता है। और जब दो दिल सच में एक हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनकी मोहब्बत ने यह साबित कर दिया कि बंद कमरों से शुरू हुई कहानियां भी हमेशा के लिए खुली खुशियों में बदल सकती हैं। समय बीत चुका था, लेकिन आरव और मीरा की मोहब्बत हर दिन पहले से ज्यादा गहरी होती जा रही थी। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था,